नमस्कार, मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ना। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों का है जिनका आज ही एग्ज़ाम हुआ है थर्ड पेपर केमिस्ट्री का। ठीक, वैसे तो आप लोगों को जो पीडीएफ है वो तुरंत एग्ज़ाम होने के आधे एक घंटे के बाद दे दिया जाता था। आज थोड़ा सा लेट हो गया, चलिए फिर भी कोई भी हाल में ला लिए। चलिए देखें, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें सरप्राइज़ मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था पूरे का पूरा मिला है। एक आध दो क्वेश्चंस बस को छोड़कर बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को ज़रूर मिला है। अगर आप लोग डेली इसके क्लास को देख रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार देख रहे हो तो पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही बहुत सारा क्वेश्चंस मिल चुका है। ठीक, तो मैथमेटिक्स का और जूलॉजी वालों का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। आप लोग उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़िए क्योंकि वो भी आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री का मिला। ठीक, चलिए देखिए, यूनिट 1 में ऊष्मागतिकी के 0वें नियम को परिभाषित कीजिए बताया गया था। 1 नंबर में आया भी है, देख लो। नीचे आ जाए तो सीपी और सीवी को परिभाषित कीजिए और इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। देखो, सीपी और सीवी में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया था, 3 नंबर में आया है। फिर जूल थॉम्सन विस्तार, जूल थॉम्सन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, ये भी दिया गया है। ठीक, 3, 3, 6 और 1, 7 पहला यूनिट से आप लोगों का पूरा 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से दिया गया है। वैसे ही नीचे में देखें, अभिक्रिया की ऊष्मा क्या है, उदाहरण दीजिए। इसको तो मैं नहीं बताया था। किरचॉफ समीकरण का उपयोग करके ऊष्मा और ताप के बीच संबंध, इसको भी नहीं बताया था। हेस का नियम बताया था। तो नीचे वाले में से सिर्फ 3 ही मिला है, लेकिन ऊपर में से पूरा 7 का 7 नंबर फंसा है भाई। यूनिट 2 में वाष्पीकरण में एंट्रोपी परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। देखो, एंट्रोपी परिवर्तन बताया था इंपॉर्टेंट में। कार्नो चक्र क्या है, दक्षता के लिए समीकरण बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था 3 नंबर में। इसका एकदम यही क्वेश्चन नहीं था ना, थोड़ा सा घुमा कर दिया था, इसलिए 1 नंबर यहाँ से कट ही मानते हैं। उसके बाद ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम, इसके अनुप्रयोग समझाइए। देखो, ऊष्मागतिकी का जहाँ पर प्रथम नियम दिया था वहीं पर मैं बोल दिया था द्वितीय और तृतीय नियम को भी कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करके, और 3 नंबर में आया भी है। वो आप लोग नहीं किए तो इसमें तो हमें हमारी फॉल्ट नज़र नहीं आ रही क्योंकि हम आपको बता दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है करके। ठीक, तो यहाँ से भी आप लोगों को 6 नंबर देखने को मिला। उसके बाद अवशिष्ट एंट्रोपी शब्द को परिभाषित कीजिए, इसको नहीं बताया था। आदर्श गैस के मिश्रण के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, इसको बताया था, 3 नंबर में आया है। नीचे बात करें तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण सिद्ध कीजिए, ये बताया गया था। रासायनिक क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये तो नज़र नहीं आया था, इंपॉर्टेंट में नहीं बताया था। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के संयुग्मन को समझाइए। उसके बाद pH बराबर 12 है, 1 लीटर घोल तैयार करने के लिए आवश्यक NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, हाँ, समायन प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था और अम्लीय क्षारीय विलयन भी बताया गया था। ली शातेलिए का सिद्धांत देखो बताया, अनुप्रयोग भी आया। देखो, जो बोल रहा था आ भी गया। अम्लीय क्षारीय बफर विलयन को समझाइए, 3, 3, 6 और ये 7 नंबर। पहला यूनिट से भी 7 फंसा था, इसमें से भी 7 आया है और दूसरा से 5 आया था। 17 नंबर आप लोगों को ऐसे ही फंस गया। घटक क्या है, प्रावस्था आरेख के साथ जल तंत्र को समझाइए, ये क्वेश्चन बताया गया था। घटक नहीं समझ, घटक की शायद परिभाषा बस बताया था। ठोस विलयन की 3 घटक तंत्र को समझाइए, इसको नहीं बताया था। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 नंबर मिला है। संघनित प्रावस्था नियम, इसको बताया था। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र को समझाइए, इसको भी बताया था। प्रावस्था घटक स्वतंत्रता की कोटि को उदाहरण सहित समझाइए। प्रावस्था बोला था, घटक भी बोला था, स्वतंत्रता की कोटि 1 नंबर में अभी आया था ना, बोला था, ये आया परिभाषा बस करके, तो 3 नंबर में ये भी मिला। 5 में आ जाए, ऊष्मीय अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया था, आया भी। क्वांटम लब्धि ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि के सहित क्वांटम लब्धि क्या समझाना है। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति प्रक्रिया को समझाना था, अनुप्रयोग लिखना था, ये भी आया है 3 नंबर में। और देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैम्बर्ट बियर के नियम को समझाइए और सिद्ध कीजिए। ये आप लोग
मैं बोला भी था लैम्बर्ट बियर नियम याद करना, अच्छे से समझना, ये फाइनल में भी काम आएगा करके। थर्ड ईयर वालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लैम्बर्ट बियर नियम दिया गया है और वो भी आया है थर्ड ईयर में। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से निकाला गया है। ओके, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों को और प्रोवाइड होंगी। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी में जुट जाइए।